फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफ्लरिंग में क्या अंतर है? 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट किया जाता है और 26 जनवरी को फ्लैग अनफ्लरिंग किया जाता है। क्यों? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों का झंडा नीचे आया और हमारा तिरंगा ऊपर गया। धीरे 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 होस्ट हुआ, इसलिए हम उस दिन फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और 26 जनवरी को बंधे हुए झंडे को खोल करके लहराना फ्लैग अनफ्लरिंग करते हैं। आज हर घर तिरंगा सरकारी अभियान शुरू है। आपको पता है, एक ऐसा समय भी था जब हर घर पे आप तिरंगा लहरा नहीं सकते थे। बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। 2002 में फ्लैग कोड मौजूदा स्वरूप में सामने आया। उसके बाद आम आदमी को अधिकार मिला कि वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, घर पे, फैक्ट्री में, कंपनी में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, लहरा सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्लॉज 2 के अनुसार 2002 में ये अनुमति सबको दी गई थी। अब मैं आपको फ्लैग कोड के चंद प्रावधान के बारे में बता रहा हूँ जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कंपनीज को, इंस्टीट्यूट्स को, टीचर्स को बताना चाहिए, कंपलसरी बताना चाहिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में। 20 जुलाई 2022 को एक नया संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार दिन हो या रात आप अपने घर पर, ऑफिस में, कहीं पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। इससे पहले हम सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज को सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक फहराने की अनुमति थी। दूसरा संशोधन ये किया गया 2021 में। अब तक केवल खादी से बनने वाले तिरंगे सूती, रेशमी, पॉलिस्टर और ऊनी से भी बन सकते हैं। किन बातों का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि फ्लैग कोड इंडिया के साथ साथ 1971 की प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट को भी जानना उतना ही जरूरी है, ताकि अनजाने में भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपमान ना हो पाए। पहला, फटा हुआ या गंदा राष्ट्रीय ध्वज हम फहरा नहीं सकते हैं। उल्टा झंडा नहीं फहराया जाए। झंडा का हमेशा केसरी रंग ऊपर होगा, उसके बाद सफेद, तब हरा। किसी के समक्ष भी झंडा झुकाया नहीं जाए। तिरंगा के साथ साथ कोई और झंडा ना उससे ऊंचा ना उसके बराबरी पर होना चाहिए। पोल पर किसी चीज को नहीं रखा जाए, जैसे फूल, माला या प्रतीक चिन्ह जिसमें शामिल हो। झंडे को ना जमीन पर लगाए और ना ही पानी में। किसी और दूसरे ध्वज के साथ तिरंगे को ना लहराया जाए। तिरंगा कभी पहनावा का हिस्सा नहीं हो सकता। इसे कुशन, रुमाल, अंतर्वस्त्र में कढ़ाई से नहीं बनाया जा सकता है। तिरंगा पर कभी कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। तिरंगा को ट्रेन, नाव, हवाई जहाज में ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं किसी चीज को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये थी कुछ कोड ऑफ इंडियन फ्लैग्स के बारे में। ये थे कुछ चीजें जो आपको जानना चाहिए हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। और मेरा मानना ये है कि स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज को भी ये सारी चीजें अपने एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए कोड ऑफ फ्लैग्स क्या होता है, ताकि हम अपने देश को और भी गौरवशील देश बना सके। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आशा है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, स्वतंत्रता दिवस की आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश और जवान हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। मैं तहे दिल से सारे देशवासियों को इस स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। जय हिंद।